Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 15 perimeter and area. And we are going to continue with the workout portion, and today's part is part 20. Now those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 19, I will request all the students of class 7 to watch those parts, and then you watch this part. Then what will happen, the concept will be much more stronger and it will help you to do these sums more easily. Now today we are going to solve question number 6. Till our last part we did question number 5. आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ए टेबल टॉप। तो टेबल का जो टॉप पोर्शन है, मतलब जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं या किताब रखते हैं, रखकर पढ़ते हैं, तो वो टेबल टॉप इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो वो कैसा शेप है, पैरेललोग्राम जैसा। हैज बेस 3.5 मीटर लॉन्ग एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ 2.5 मीटर। तो हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, टेबल टॉप को सिर्फ ड्रॉ करते हैं। सो टेबल टॉप तो पैरेललोग्राम शेप जैसा होगा, ठीक है। तो ये हो गया टेबल टॉप, ठीक है। और ये टेबल टॉप में बेस दिया हुआ है और ऑल्टीट्यूड, उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड भी दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, टेबल टॉप क्या शेप में है, पैरेललोग्राम। तो उसके लिए इधर में एरो मार्क देने से अच्छा है, क्यों, क्योंकि शेप है पैरेललोग्राम का। और बेस कितना है, बेस बोल दिया है कितना, 3.5 मीटर। तो बेस में इधर में लिखता हूं 3.5 मीटर। और ये जो ब्लू कलर का है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, वो कितना है, 2.5 मीटर, ठीक है। तो अभी ये दोनों को मैं लिख लेता हूं, ठीक है। आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बेस ऑफ टेबल टॉप, ठीक है। बेस का b लिख सकता हूं, b इक्वल टू हाउ मच, 3.5 मीटर। और ब्लू कलर से मैंने किया है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, तो वो भी लिख सकता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ TUDE, ठीक है। डी थोड़ा अच्छा से लिखता हूं, ठीक है। ऑल्टीट्यूड ऑफ टेबल टॉप, तो उसको मैं h लिख सकता हूं। तो वो कितना है, 2.5 मीटर हो गया। तो मैंने लिख लिया। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट। उसको पॉलिश करने का, तुम उसको पॉलिश करोगे, उसका खर्चा कितना है वो निकालो। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट मतलब द टेबल टॉप एट द रेट ऑफ ₹3 पर स्क्वायर मीटर। तो हर एक स्क्वायर मीटर पॉलिश करने के लिए कितना खर्चा आएगा, 3 रुपया, ठीक है। तो उसके लिए हमको ये टेबल टॉप का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ टेबल टॉप, ठीक है। तो एरिया ऑफ टेबल टॉप क्या होगा, ये पैरेललोग्राम शेप है, तो हम लोग पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो क्या है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, यूनिट स्क्वायर। तो बेस कितना है, 3.5 इंटू हाइट कितना है, 2.5, और यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इधर में करते हैं, 3.5 2.5। So 5 5s are 25, 2 carry, 5 3s are 15, plus 2 17, cross 2 5s are 10, 1 carry, 2 3s are 6, plus 1 7। और हो गया इधर में 5, इधर में 7, इधर में 8। और डेसिमल पॉइंट देखो, एक तो है, एक तो है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ से आएगा। तो आ गया हम लोग का 8.75 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एरिया।
अभी हम लोग इजीली कॉस्ट निकाल सकते हैं, ऐसा सम हम लोगों ने पहले भी किया है। तो वो क्या करेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट नहीं लिखकर, इट दिया है, इट नहीं लिखकर टेबल टॉप लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टेबल टॉप, टेबल टॉप, ठीक है, एट द रेट ऑफ, ठीक है, ये एट द रेट ऑफ ए लिखकर आधा सर्कल, ठीक है, ₹3 पर स्क्वायर मीटर, में मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं, ऐसा सम हम लोग ने किया है। तो ₹3 पर मतलब डिवाइडेड बाय, फिर मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना आ रहा है 8.75 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कैंसल्स, तो आ गया ₹3 इंटू 8.75, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 8.75 इंटू 3, 3 5s are 15, 1 carry, 3 7s are 21, 22, 2 carry, 3 8s are 24 प्लस 2 26, और डेसिमल पॉइंट आएगा, देखो दो ठो डिजिट है तो दो ठो डिजिट के बाद आएगा उस साइड से, ठीक है। तो आ गया 26.25, ठीक है, ₹26.25। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। नाउ क्लास 7 स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या बोल रहा है, 7 में बोल रहा है द बेस ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ऑल्टीट्यूड। मतलब जो बेस है वो जो ऑल्टीट्यूड से कितना बड़ा है ना, ट्वाइस है, ठीक है, जितना भी ऑल्टीट्यूड होगा उसका डबल, ठीक है, ट्वाइस मतलब डबल हो जाएगा बेस। तो ट्राइंगुलर फील्ड बोला है, तो पहले हम लोग एक तो ट्राइंगुलर फील्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक तो ट्राइंगुलर फील्ड, ये क्या है, ट्राइंगुलर फील्ड, ठीक है। अभी जो बेस है, देखो ये है बेस और ये है उसका ऑल्टीट्यूड। तो बेस ये है ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक है, और ये है बेस। तो बेस कितना है, ऑल्टीट्यूड से 2 गुना बड़ा है, ठीक है, दैट मीन्स ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुनी, ठीक है। हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। तुम लोगों ने बोला है हाँ कि सर हिंदी में थोड़ा सिखाइए, तो हिंदी ट्राई कर रहा हूं, अभी भी ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड नहीं दिया है मगर बेस भी नहीं दिया है, मगर ऑल्टीट्यूड और बेस का एक तो रिलेशन दिया है, बेस इज व्हाट, ऑल्टीट्यूड का डबल है, मतलब ट्वाइस है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड, ओके, एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर, तो रेट भी दिया हुआ है, रेट इज ₹4000, मतलब ये है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो फाइंड द बेस एंड ऑल्टीट्यूड, तुमको बेस निकालना है, तुमको ऑल्टीट्यूड निकालना है, ये दोनों तुमको निकालना है। ऑल्टीट्यूड भी नहीं दिया है, बेस भी नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि लेट द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड बी x, से ऑल्टीट्यूड ले लेंगे x। अगर ऑल्टीट्यूड x है तो बोला है बेस 2 गुनी बड़ा है, ठीक है, तो 2 गुनी मतलब ट्वाइस, ठीक है, डबल। सो देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 2x, ट्वाइस मतलब 2, सो 2 इंटू x। सो ऑल्टीट्यूड और बेस हम लोगों ने पकड़ लिया है, ठीक है। अभी क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ, तो ये रेट है, हर एक मीटर स्क्वायर कितना रुपया खर्चा हो रहा है, 10 रुपया। तो रेट दिया हुआ है, रेट, तुम लोग रेट लिख सकते हो, नहीं तो तुम लोग लिख सकते हो रेट ऑफ क्या, लेवलिंग द फील्ड, ठीक है, पूरा सेंटेंस होगा रेट ऑफ लेवलिंग द फील्ड, ठीक है। अगर ये पूरा सेंटेंस अगर नहीं लिख सकते तो सिर्फ लिखो रेट, रेट कितना है, ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, हो गया। इज 4000 रुपीज, ओके। तो ये क्या है 4000, ये है टोटल कॉस्ट। सो टोटल
कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड। ठीक है, ऐसा सम तुम लोगों ने नहीं किया है, ये टोटली नया सम है। ठीक है, सो ₹4,000 टोटल कॉस्ट दिया है, रेट दिया है। अभी हम यहां से हमको एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर फील्ड हमको मिल जाएगा। कैसे? पहले देखो एरिया था और रेट था, तो हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते थे। अभी देखो रेट और टोटल कॉस्ट है, तो हम लोग को एरिया मिल जाएगा। कैसे? देयरफॉर एरिया ऑफ व्हाट? ट्राइंगुलर फील्ड। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड क्या होगा ना? टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड। ठीक है, अगर पूरा सेंटेंस लिखूंगा, अगर पूरा नहीं लिखूंगा तो सिर्फ टोटल कॉस्ट लिखना पड़ेगा। और ये इधर में क्या होगा? रेट, इसको डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ लेवलिंग द फील्ड। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? ₹4,000। ठीक है, और इधर में आएगा ₹10। ठीक है, ₹10। अभी देखो अच्छे से, पर फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अभी अच्छे से देखो, मैं रुपीस काट सकता हूं। ठीक है, और ये 10 का 0 और ये 0 कट गया, तो अभी क्या पड़ा है? अभी पड़ा है 400। ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर उठ जाएगा, तो आ जाएगा यहां पे मीटर स्क्वायर। ये पहले नीचे था, अभी ऊपर आ गया। ठीक है, कैसे? मैं थोड़ा शो कर रहा हूं तुम लोगों को। 4,000 डिवाइडेड बाय 10 बाय m मतलब मीटर, और इधर में स्क्वायर है। तो इसको अगर मैं ऐसा लिखूंगा 4,000, ये वाला मतलब डिवाइड हूं मैं, और उसके बाद ये डिवाइड साइन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन साइन कर देता हूं, तो मीटर स्क्वायर ऐसा उठ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? इधर में 0 कट हो गया, तो क्या पड़ा है? 400 मीटर स्क्वायर। देखो 400 मीटर स्क्वायर, तो आ गया हम लोगों का एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड आ गया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अभी ये खत्म नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद मैं इधर में रफ करके इधर में करूंगा। इसके बाद हम लोग इधर में आते हैं। ठीक है, अभी हम ये सेंटेंस को मैं इधर में भी कर सकता हूं, मगर इधर नहीं करके मैं ये सेंटेंस को मैं फिर से लिखता हूं। ठीक है, अगेन। ठीक है, अगेन एरिया ऑफ फील्ड, और ट्राइंगुलर फील्ड भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ फील्ड इज व्हाट? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ फील्ड का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ऑल्टीट्यूड तुम लिख सकते हो, ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो 400 मीटर स्क्वायर। अभी तुम इधर में धनाधन इसका वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो, हाफ इंटू बेस कितना है? 2x। चलो मैं थोड़ा कलरफुल करता हूं, तो 2x। ठीक है, और उसके बाद इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है? x है, तो मैं फिर x लिखता हूं। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। देखो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या पड़ा है? x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो सिर्फ x क्या होगा? स्क्वायर रूट, स्क्वायर उधर जाने से स्क्वायर रूट हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। अभी क्या है? x इक्वल टू 400 मतलब 20 इंटू 20 मीटर स्क्वायर, तो आ गया x इक्वल टू 20 और मीटर आ गया। समझ में आया? ठीक है, तो जैसे हमको x 20 आ गया मतलब ऑल्टीट्यूड आ गया, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ऑल्टीट्यूड क्या है? देयरफॉर ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू, ओके, तुमने x लिया है, अभी ये क्या हो जाएगा? तुम लिख सकते हो x इक्वल टू 20 मीटर। और उसके बाद क्या है? बेस है, तो बेस
इक्वल टू, तुमने 2x लिया है, पहले 2 इंटू 20 मीटर मतलब 40 मीटर। ठीक है, तो आ गया हम लोगों का आंसर। इसको हाईलाइट कर देंगे ANS। ठीक है, तो आ गया हम लोगों का ऑल्टीट्यूड भी आ गया 20 और बेस भी आ गया 40। सो 20 मीटर इज द ऑल्टीट्यूड, बेस है 40 मीटर। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 you have understood nicely. Now students, those who are new in this channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students that to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, टेक पाई 22/7। तो वेरी इजी, ये तो एकदम इजी सम है। एक तो सर्कल है, ठीक है, और ये है उसका रेडियस। ठीक है, तो ये सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। और हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? हम लोग को सरकमफरेंस। तो इधर में होता है सरकमफरेंस। ठीक है, सरकमफरेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, तो सरकमफरेंस है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही सरकमफरेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो आंसर, सो रेडियस है r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरकमफरेंस, जब रेडियस दिया हुआ है सर्कल में, रेडियस है मतलब सब कुछ आ जाएगा, एरिया भी आ जाएगा, सरकमफरेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? 2πr यूनिट। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई, देन पाई वैल्यू कितना है? 22/7। देखो बोल दिया है टेक 22/7। ठीक है, और r कितना है? 10.5, और ये हो गया सेंटीमीटर। तो 7 से काटेगा इसको। सो देखो 7 1 जा 7, तो 3 लेफ्ट, 3 इधर आ जाएगा, 3 छोटा सा 3, तो डेसिमल पॉइंट है वो आएगा इधर में। 35 हो गया अभी ये, 7 5 जा 35। तो क्या पड़ा है? 2 इंटू 22 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। अभी देखो 2 इंटू 22 कितना है? 44। सो देखो 22 इंटू 2 कितना हो रहा है? 44। अभी ये 44 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, 1.5 इंटू 44। सो 4 5 जा 20, 2 4 1 जा 4 5 6, 60 आ गया। क्रॉस फिर से 60 होगा, क्योंकि तुम फिर से 4 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। अभी इसको ऐड करेंगे 0 6 6। अभी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ठो डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट आएगा एक ठो डिजिट के बाद, तो आ गया 66.0। 0.0 हम लोग नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा 66 सेंटीमीटर, और ये आ गया हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? ए व्हील हैज अ रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर। तो व्हील है, व्हील मतलब चक्का, गाड़ी का चक्का। ठीक है, तो ये बना दिया व्हील, एंड द व्हील इज इन द शेप ऑफ ए सर्कल। ओके, और जिसका रेडियस भी बोल दिया है, रेडियस कितना है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग लिखेंगे, ओके, रेडियस ऑफ व्हील, तो कितना है? रेडियस ऑफ व्हील हम r लिख सकते हैं, स्मॉल r, तो ये है 35 सेंटीमीटर। क्लियर? हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक टू कवर 11 किलोमीटर? तो यहां पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या है? 11 किलोमीटर। अभी अच्छे से देखो, ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको हम लोग किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 11 इंटू, ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 किलोमीटर मतलब कितना
हाँ सेंटीमीटर, तो किलोमीटर के बाद आएगा क्या, हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 फॉलोड बाय 5 zeros। ओके, तो आ गया सेंटीमीटर। अभी इसको मल्टीप्लाई करने से 11 इंटू 1 11, और इधर में कितना तो जीरो है, 1 2 3 4 5, सो 5 तो जीरो, सेंटीमीटर हो गया, दोनों ही सेंटीमीटर में है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, देयरफॉर हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक टू कवर 11 किलोमीटर, देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, हमको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है। तो मैंने तुम लोग को पहले ही सिखाया है, जब भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस और नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो क्या होगा, बिग डिवाइडेड बाय स्मॉल। तो इधर में क्या बिग है, द डिस्टेंस इज बिग, ठीक है, तो डिस्टेंस तुम लोग टोटल डिस्टेंस भी लिख सकते हो, ठीक है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, अभी ये जो चक्का है ये जब मूव करेगा, ऐसा करके मूव करेगा ना, तो मतलब इसका जो सरकमफरेंस है, ठीक है, यही मूव हो रहा है। देखो सरकमफरेंस, अगर यहां से शुरू करूंगा ऐसा करके मूव होगा तो सरकमफरेंस, तो एक बार सर्कल, एक बार जो चक्का है एक बार मूव करने से ये थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो मतलब इसका सरकमफरेंस हमको निकालना है। सो डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, और वी विल नॉट से सर्कल, वी विल से ऑफ व्हील, ठीक है, तो ये तो व्हील है, तो व्हील, तो इधर में भी मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये है व्हील, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये क्या है, व्हील, और व्हील को थोड़ा डेकोरेटिव बनाने के लिए ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है व्हील, ठीक है, चक्का, ठीक है, तो व्हील, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस ऑफ व्हील, ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, डिस्टेंस तो 1 1 फॉलोड बाय 5 zeros, देखो 1 1 फॉलोड बाय 5 zeros सेंटीमीटर, और सरकमफरेंस ऑफ व्हील क्या है, फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, अभी मैं इधर में करता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 11 फॉलोड बाय 3 4 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 2 पाई मतलब 22/7 इनटू, ठीक है, और आर कितना है, 35 सेंटीमीटर, 35 और सेंटीमीटर, ठीक है। अभी अच्छे से देखो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो गया, 7 5, ठीक है, 35, तो क्या पड़ा है, मैं फिर से लिखता हूं, 11 5 तो 0, और नीचे में क्या है, 2 इंटू 22 इंटू 5, ठीक है। अभी अच्छे से देखो, इधर में मैं काट सकता हूं 11 से, देखो 11, इधर में 1 जा 11, और इधर में कितना तो 0, 1 2 3 4 5, और 11 2 जा 22, ठीक है, हो गया। अभी इधर में देखो, फिर से मैं करूंगा 1 फॉलोड बाय 5 zeros, और इधर में देखो 2, ठीक है, और ये 2 इंटू 5 में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 10। क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 2 मैंने लिख दिया, और ये 2 इंटू 5 10, तो ये 0 0 कट हो जाएगा, ठीक है। अभी पड़ा है एक तो 2, तो ये भी कट होगा, 2 1 जा 2, ये पूरा इससे कट होगा, तो 2 5 जा 10, और कितना तो 0 है, 3 तो 1 2 3, तो आ गया 5000, ठीक है, और लिख देंगे रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर, ये हो गया हम लोग का आंसर 5000 रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो मेन चीज है इधर में समझने का कि जब भी हमको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द सरकमफरेंस ऑफ द, वीडियो को अच्छा से देखना, अच्छा से सम्स प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9, ठीक है, so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly.
वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।